कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। राधे राधे दोस्तों, आज हम श्रवण करेंगे कार्तिक मास महात्म्य में 12वां अध्याय। कार्तिक मास के 12वें अध्याय में नारद जी को विष्णु भगवान की स्तुति कैसे करनी चाहिए और माता लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु का गरुड़ पर बैठकर संवाद भी हो रहा है, जो जलंधर राक्षस के अंत को लेकर हो रहा है। नारद जी बोले, जलंधर राक्षस को फिर आता हुआ देखकर सभी इंद्र आदि देवतागण भय से कांप गए। विष्णु भगवान की स्तुति करने लगे। देववृंद बोले, हे भगवान, आप मत्स्य कुमार्द कितने ही अवतार धारण करके अपने भक्तों के कार्य करने के लिए उद्धत रहते आए हैं और सर्वदा दुखियों के दुखों का नाश करते आए हैं तथा ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप धारण कर संसार की उत्पत्ति, पालन तथा संहार करते आए हैं। गदा, शंख, पद्म और तलवार अपने हाथों में धारण किए हैं। ऐसे भगवान को बारंबार नमस्कार है। आप श्री लक्ष्मी के पति, दैत्यों का विनाश करने वाले, गरुड़ पर सवारी करने वाले, पीतांबरधारी, यज्ञ आदि समस्त क्रियाओं को परिपूर्ण करने वाले और विघ्नों के दूर करने वाले विष्णु भगवान इस प्रकार आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। हे विष्णु, आप राक्षसों से पीड़ित देवताओं के दुख रूपी पर्वत के लिए वज्र के सदृश हैं। आप शेष रूपी सैया पर शयन करते हैं। सूर्य तथा चंद्रमा ये दोनों आपके नेत्र हैं। इस प्रकार सर्वरूपधारी आपको हमारा बारंबार प्रणाम है। नारद जी ने कहा, जो प्राणी इस संकट को नाश करने वाले स्तोत्र का पाठ करेगा या सुनेगा, वे विष्णु भगवान की कृपा से कभी दुखी न होगा। देवतागण इस प्रकार की स्तुति करने लगे। तब विष्णु भगवान को देवताओं की विपत्ति का ज्ञान हुआ। विष्णु भगवान तुरंत सैया से उठकर खड़े हुए और उदास होते हुए गरुड़ पर सवार होकर लक्ष्मी जी से कहने लगे। श्री भगवान ने कहा, तुम्हारे भाई जलंधर ने देवताओं को बहुत कष्ट दिया है। देवताओं ने मुझे युद्ध के लिए बुलाया है, अतः शीघ्रता पूर्वक मैं वहां जाऊंगा। लक्ष्मी जी ने कहा, हे नाथ, हे कृपा निधि, मैं आपकी प्यारी पत्नी हूँ। यदि मैं सर्वदा आप में भक्ति रखती हूँ, तब आप मेरे भाई को युद्ध में कैसे मार सकेंगे? भगवान ने कहा कि शिव जी के अंश से उत्पन्न होने के कारण, ब्रह्मा के वरदान के कारण तुम्हारी प्रीतिवश जलंधर मेरे वध योग्य नहीं है। नारद जी ने कहा कि विष्णु भगवान लक्ष्मी जी से ऐसा कहकर गरुड़ पर आसीन हुए। शंख, चक्र, गदा और तलवार धारण किए हुए दैत्यों से युद्ध करने के लिए विष्णु भगवान शीघ्रता से जहाँ देवतागण स्तुति करते थे वहां जा पहुँचे। तदंतर गरुड़ के पंखों द्वारा प्रताड़ित वायु के वेग से पीड़ित होकर दैत्यगण आकाश में उड़ने लगे। जिस तरह वायु से आहत होकर मेघ आकाश में उड़ते हैं, दैत्याधीश जलंधर राक्षसों को वायु में पीड़ित देखकर क्रोधित हुआ, उछलकर विष्णु के समीप पहुंच गया। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला तेरी लीला तेरी लीला सबसे न्यारी 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 न्यारी, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। बोलो विष्णु भगवान की जय।